है तो मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर। साधु संतों और पीर फकीरों का सादगी भरा पवित्र जीवन हमारी विरासत का एक अभिन्न अंग है। और तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया। नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह चिर विश्राम स्थल है हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो का। हर साल उनका उर्स मनाया जाता है। इसमें देश के कोने कोने से लोग शरीक होते हैं। इस गज़ल की हर रस्म फकीराना है, जो खत्म न होगा वही अफसाना है। इस बज़्म की हर रस्म फकीराना है, जो खत्म न होगा वही अफसाना है। प्यारी है इस बज़्म की हर चीज मुझे, शायद मेरे महबूब का काशाना है। वतन में सुबह बनारस रिवाज खुसरो का। हजरत निजामुद्दीन 13वीं शताब्दी के महान सूफी दरवेश थे और उनके प्रतिभाशाली शिष्य अमीर खुसरो दरबारी, कवि, दार्शनिक और संगीतज्ञ थे। अमीर खुसरो का जन्म करीब 700 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। रवायतें हो कि जिद्दत सिरात। उनके पिता एक तुर्क सरदार थे जो शहनशाह शमसुद्दीन अल्तमश के राज्यकाल के दौरान बल्ख से भारत आए। अमीर खुसरो 3 बेटों में सबसे छोटे थे। बहुतों के समान खुसरो के पिता भी हजरत निजामुद्दीन के भक्त थे। एक दिन वे खुसरो को उनसे मिलाने ले गए। गुरु को सच्चा भक्त और शिष्य मिल गया। जमाना जितना के कायल है आज खुसरो का, कभी हुआ न था माकूल इख्तिलात उलूम। जमाना जितना है करम, ओ करम ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ओ करम ताजदारे हरम। इंसान में मजहब व मिल्लत की बिना पर तफरीक न करे, इम्तियाज न करे, इस एहसास दिलाने वालों में खानदान चिश्तिया का बहुत बड़ा हाथ है। और इस खानदान के मसलक को अवाम तक पहुंचाने में हजरत अमीर खुसरो ने जो कार्य नुमाया किए उससे पूरी तारीख गवाही देती है। हमारा बहुत सिखों का खास तौर पर बड़ा लंबा वास्ता है इस लड़ी के साथ। ये लड़ी जो सूफी फकीरों की है, मैं फकीर नहीं कहूंगा, मैं समझता हूं वो सूफी शहनशाह थे जिनकी लड़ी के साथ वाबिस्ता है हमारे मजहब की तहरीक। हमने बहुत कुछ उसमें से अपनाया है और मैं आपको उसके ऊपर मुकम्मल कब्जा करने नहीं दूंगा। हमारा इरादा है कि जो कुछ आपने वहां से सीखा है उसमें से बहुत कुछ हम भी सीखें। I pay my homage to the great souls like these, Amir Khusro, Hazrat Nizamuddin Auliya. They have built up this country, they have built up the civilization for which we are proud, for which we are boasting today. And it is the contribution of the great souls like these. In every religion we find great souls like these who have taught man to love the neighbors, who have taught man that ultimately
love and fraternity which prevail, not animosity and disharmony. अमीर खुसरो और महबूब इलाही का जो इश्क हकीकी था, वो एक नहायत शानदार मिसाल है सारी दुनिया में। मैं समझता हूं उसका सानी नहीं है, हजूर निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर नहीं है, और हजूर अमीर खुसरो जैसा मुरीद नहीं है। चश्मे मचते अमीर खुसरो तुम्हारी वाणी हृदय के दीपक जला रही है, हृदय के दीपक जला रही है। ये गंगा जमुना, ये हिंदी उर्दू, ये गंगा जमुना, ये हिंदी उर्दू, ये संस्कृत, ये और पश्तो अरबी। अमीर खुसरो ने फारसी में भी कविता लिखी जिसकी तुलना फारसी की श्रेष्ठ रचनाओं से की जा सकती है। उनकी हिंदी कविताओं ने नई राहें रोशन की। अमीर खुसरो को भी खड़ी बोली का एक जन्मदाता समझा जाता है। खड़ी बोली ही आगे चलकर हिंदी कहलाई। खड़ी बोली ही उर्दू की बुनियाद है। पर राखा रूप रंग सब वाका चाखा, भोर भई जब दिया उतार, ऐसा की साजन। खुसरो की कविता और पहेलियां जन जन की जबान पर हैं। आधी रात आयो तुई मारो, सब आभरण मेरे तन से उतारो, इतने में सखी हो गई भोर, ऐसे के साजन ना सके चोर। बंठन के सिंगार करे, घर मुंह पे मुंह प्यार करे, प्यार से मुंह पे देते हैं जान, ऐसे की साजन ना सके पान। खुसरो की रग रग में संगीत था। कहते हैं उनकी प्रतिभा जगत गुरु नायक गोपाल से भी बढ़कर थी। उन्होंने नई नई राग रागनियां बनाई। भक्ति संगीत को उनकी महान देन है कव्वाली। सितार और तबला भी खुसरो की ही देन है। गुल चमेली सर्व जूही सबकी कीमत एक है, वो हर एक गुल की जुदा है फिर भी इज्जत एक है। ये एहसान हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो का है। अगर आज ख्वाजा अमीर खुसरो ऐसे बुजुर्ग, रहीम ऐसे बुजुर्ग, जैसी ऐसे बुजुर्ग न होते, कभी तुलसी, मीर और मीरा जैसे लोग न होते, तो कभी हिंदुस्तान की सभ्यता में यह समन्वय नहीं आता और कभी हिंदुस्तान 2000 मील लंबा और 2000 मील चौड़ा एक मुत्तहिद, सालिम और वाहिद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत न होता। एकता कौम। खुसरो ने मनुष्य को एक विश्व मानव के रूप में देखा था, धर्म और जातियों में बटे हुए नहीं। जो राष्ट्र उपवन खिला रही है, अमीर खुसरो तुम्हारी वाणी। जब हजरत निजामुद्दीन का इंतकाल हुआ तो खुसरो दिल्ली में नहीं थे। खबर मिलते ही शोकाकुल होकर उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, गुरु के पास लौटने के लिए बेचैन हो उठे और जल्द ही गुरु से जा मिले। सेज पर मुख पर तारे केस, चल खुसरो घरे आपने। सो साँझ भाई जो
और छाप तिलक सब छीनी वे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी वे मुझसे नैना मिला के। मगर खुसरो जैसे आदमी कभी नहीं मरते। उनकी कविता, उनका संगीत, उनके आदर्श अजर अमर रहते हैं। इंसान को इंसानियत और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं।